विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ नरसिंहाय नमः। जय हिंद दोस्तों। अभी हम यहाँ लाइव जुड़ चुके हैं। यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे 25 जुलाई से आज तक यानी 17 अगस्त तक महाअवतार नरसिम्हा मूवी की टोटल कलेक्शन डे वाइज प्लस दर्शकों की प्रक्रिया, समीक्षा और बॉक्स ऑफिस पर अन्य मूवी के साथ टकराव और प्रभाव, हम इन सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो कितना है डे वाइज। यहाँ मैं इसे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, लाइव आप चेक कर सकते हैं। ओके, रिफ्रेश हो गया, अभी रिफ्रेश हो रहा है, चेक करते हैं आया है क्या, नहीं अभी नहीं। ओके, हो गया। महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 24। यहाँ आप टाइम देख सकते हैं 8:03, 17 अगस्त। ओके, यहाँ डे वाइज के हिसाब से महाअवतार नरसिम्हा 24 और आर लैंग्वेज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइज। फर्स्ट फ्राइडे 25 जुलाई को फ्राइडे के दिन यह मूवी रिलीज हुई थी। फर्स्ट डे इसका कलेक्शन था 1.75 करोड़, जिसमें हिंदी का कलेक्शन 1.35 करोड़ था, यानी लगभग हम देखें तो 70% से ऊपर ही होगा इसका कलेक्शन। डे वाइज में इसका कलेक्शन था 4.6 करोड़, जो पहले दिन से 162.86 करोड़ के उछाल के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे 4.6 करोड़ का कलेक्शन की थी। थर्ड डे इसका कलेक्शन है 9.5 करोड़, इसमें हिंदी में 6.8 करोड़ है। थर्ड डे में भी इसमें उछाल आया था 1.106.52%। फोर्थ डे में 6 करोड़ इस मूवी ने कलेक्शन किया, हिंदी में इसका कलेक्शन था 4 करोड़। थर्ड डे के मुकाबले इसमें कमी आई थी 36.84%। उसके बाद डे 5 में इस मूवी का कलेक्शन है जो 7.7 करोड़, हिंदी में 5.5 करोड़। फोर डे की अपेक्षा इसमें 28.33% का उछाल आया था 5वें दिन में, यानी ट्यूसडे के दिन। देख सकते हैं संडे में इसमें 9.6, क्योंकि संडे के दिन हॉलीडे रहता है, इसलिए इसमें संडे और सैटरडे में इसकी अच्छा कलेक्शन हुआ था। उसके बाद ये 6 करोड़ और 7 करोड़ के बीच में यह स्थिर हो गई मूवी। डे 6 में 7.7 करोड़, डे 5 के ही कितना है इसका, हिंदी में 5.75 करोड़ है, 0.00% का उछाल आया है। सेम डे 5 के कितना कलेक्शन है, डे 7 में 7.5 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है। हिंदी में 5.8 करोड़ है, 2.60 का कमी आई है डे 6 की तुलना में। अगर हम वीक 1 पे बात करें तो इसका टोटल कलेक्शन 44.75 करोड़ है, जिसमें से हिंदी में 32.45 करोड़ है। अगर हम देखें तो 75% केवल हिंदी से कलेक्शन है, 10 करोड़ 10.82, यानी अगर हम देखें 23% तेलुगु से कनेक्शन है। बाकी 1-2% में कन्नड़, तमिल और मलयालम में कलेक्शन है। मतलब 98% में 75% हिंदी से कलेक्शन है और 23% लगभग तेलुगु से कलेक्शन है। यह वीक 1 का कलेक्शन था। वीक 2 में हम देखें तो डे 8 में सेकेंड फ्राइडे को, पहले फ्राइडे को यह मूवी लॉन्च हुई थी। सेकेंड डे फ्राइडे में 7.7 करोड़ है, हिंदी में इसका 5.5 है। तो डे 7 की तुलना में इसमें उछाल आया था 2.67%, वही है वो। डे 7.5 करोड़ है, 7.7 करोड़ है, 0.2 करोड़ का उछाल आया था। डे 9 सेकेंड सैटरडे, इस मूवी ने कलेक्ट किया था सैटरडे, यानी हॉलीडे अवकाश रहता है इस दिन,
15.4 करोड़, 15 करोड़ का लगभग कलेक्शन हुआ है। और हिंदी में 11.55%, 100% उछाल आया। 7.7 का अगर हम दुगना करें तो लगभग इतना ही होता है, 100% करेक्ट उछाल आया है डे 8 की तुलना में। डे 10 में अगर हम देखें तो 23.1 करोड़, हिंदी में यह कलेक्शन किया था 17.5 करोड़ का। इसमें 50% डे 9 की तुलना में उछाल आया था मूवी में, यानी बढ़ोतरी हुई थी। डे 11 में अगर हम बात करें, डे यानी मंडे के दिन, तो क्योंकि संडे को अवकाश था इसलिए इसमें अच्छी खासी कलेक्शन हुआ था। डे 11 मंडे वर्किंग डे होता है, तो 7.35 करोड़, हिंदी में 5.5 करोड़ है। 68% की कमी आई थी, 68% की डे 10 संडे की तुलना में। ट्यूसडे के दिन हम देखते हैं तो 8.5 करोड़, हिंदी में 6.6 करोड़, 15% की उछाल हुआ था मंडे की तुलना में। डे 13 यानी 13 वेडनेसडे बुधवार को टोटल कलेक्शन हुआ था 6 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़ का। 29% की कमी आई थी बारहवें दिन की तुलना में। डे 14 थर्सडे टोटल कलेक्शन था 5.35 करोड़ का, जिसमें से हिंदी में 4.1 कलेक्शन हुआ था। यह डे 13 की तुलना में 10% की 10.83% की कमी आई थी। अगर हम वीकेंड का कलेक्शन देखें, टोटल कलेक्शन है 73.4 करोड़, जिसमें से हिंदी में है 54.95 करोड़ का, और तेलुगु में 50.15 करोड़ का। 75% का कलेक्शन था। अगर हम देखें तो ये कितना होता है, हाँ लगभग वही 75% के करीब हिंदी में जाएगा, और तेलुगु में भी 20% से ऊपर तेलुगु में। बाकी 3-4% में कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में कलेक्शन है। और टोटल कलेक्शन 64.02% है। यह वीकेंड 1 के कलेक्शन की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। वीकेंड 1 में 44.75 करोड़ कलेक्शन था, जिसमें से हिंदी में 32.45 करोड़ था, और वीकेंड में 73.4 कलेक्शन है। यानी वीकेंड 2 पे जो कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी आई है, 64.20% की बढ़ोतरी आई है। अगर हम डे 15 की बात करें तो फ्राइडे का दिन, इसमें फ्राइडे को यानी फर्स्ट फ्राइडे को लॉन्च हुआ था, थर्ड फ्राइडे है। थर्ड फ्राइडे के दिन भी ये अपना स्थिरता, मूवी ने स्थिरता बनाई हुई है 7 से 8 करोड़ के बीच में। 7.5 करोड़ है, जिसमें से हिंदी में 5.25 करोड़ है। यह 14 थर्सडे की अपेक्षा में इसमें 40% की कलेक्शन में बढ़ोतरी आई है। फिर डे 16 सैटरडे की बात करें, 20.5 करोड़, जो कि अवकाश का दिन रहता है। हिंदी में 16.25, 16 करोड़ के समथिंग इसने हिंदी में कलेक्शन किया है। 15वें दिन की तुलना में 173% का उछाल आया है। हम 7.5 से 2 करें तो 15 होता है, यानी 173%, दुगने से भी ज़्यादा में इसमें उछाल आया है। 17वें डे 17 थर्ड संडे, संडे के दिन अवकाश होता है। इसमें 23.5 करोड़ कलेक्शन किया है, जिसमें से हिंदी में 18 करोड़ 18, और इसमें डे 16 की अपेक्षा में 14% का उछाल आया। यह कलेक्शन अब तक के सभी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा है, 23.5 करोड़। इसके पहले सेकेंड संडे को हुआ था 25.1 करोड़। ये अब तक के कलेक्शन में सबसे ज़्यादा का कलेक्शन है। 18वें कितने दिन, 17वें दिन 23.5 करोड़ का। 18वें दिन मंडे वर्किंग डे होता है, तो कलेक्शन घटेगा 0.25, वह 5.25 करोड़ का कलेक्शन है। हिंदी में समथिंग 3.575 करोड़ का कलेक्शन है, और इसमें 17वें दिन की तुलना में 77% की कमी आई है। डे 19
थर्ड ट्यूसडे 6.161 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से हिंदी में 4.75 करोड़ और तेलुगु में 1 करोड़ का कलेक्शन है। और उन 16% में इसमें उछाल आया है 18वें दिन की तुलना में, जो 5.25 करोड़ था। डे 20 वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन इसमें 4.75 करोड़ है, हिंदी में 3.5 करोड़ कलेक्शन है। यह 19वें दिन की तुलना में 22% की इसमें कमी आई है। डे 21 2.6 करोड़, तेलुगु में 0.2 करोड़, हिंदी में 2.25 करोड़, 45% की कमी आई है यह डे 20 वेडनेसडे की तुलना में। यह इसलिए है क्योंकि डे 21 थर्ड डे हुआ दिन है 14 अगस्त, जिस दिन से वार 2 और कूली मूवी रिलीज हुई थी। शायद उसी की वजह से इसमें कलेक्शन में एकाएक कमी आई थी 14 अगस्त के दिन में। इसी वजह से मूवी 2.6 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई है 14 अगस्त के दिन। तो वीक थर्ड वीक कलेक्शन का अगर हम देखें, शुरुआत में तो बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ था, बाद में यह 2 दिन थोड़ा लो हो गया, इस वजह से 70.2 करोड़ ऐसे अच्छा कलेक्शन है। हिंदी में हम देखें तो 53 करोड़ का कलेक्शन हुआ है 70 करोड़ में से, यानी वही 75%, 75 से एबव है। हिंदी में 12% कलेक्शन है, 12 करोड़ का कलेक्शन है, यानी 20% से ऊपर। हिंदी और तेलुगु मिला के लगभग 95% से ऊपर का कलेक्शन दोनों मूवी मिला के कर रहे हैं। बाकी का कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, ये दोनों मूवी मिला के, ये 3 भाषा मिला के केवल 2 से 3% का ही योगदान कर रहे हैं। तो वीकेंड 3 कलेक्शन में कमी आई है 4% का, जो वीकेंड 2 से है। वीकेंड 2 में जो है 73 करोड़ का कलेक्शन था, इसमें 70 करोड़ का, 70 करोड़ का कलेक्शन है, तो 4% की कमी आई है। 15 अगस्त के दिन डे 5 फोर्थ फ्राइडे 7.25 करोड़ है, हिंदी में 6.15, हिंदी में इसने अपनी फिर से पकड़ बनाई है, इसकी वजह से यह 7.25 करोड़ का कलेक्शन 15 अगस्त के दिन किया है इसने। इस 178% का उछाल आया है थर्सडे यानी 21वें दिन की तुलना में। फिर 23 डे सैटरडे जन्माष्टमी के दिन इस मूवी ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया है, हिंदी में 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो हिंदी में कमी आ रही है तो टोटल कलेक्शन में भी कमी आ जा रही है, क्योंकि हिंदी लगभग 80% 75% का अकेले कलेक्शन करके दे रहा है ना। 6% की कमी आई है डे 20 डे की तुलना में, यानी 15 अगस्त की तुलना में 16 अगस्त को 6% की कमी आई है। आज 17 अगस्त के डेट अभी 8 बजे तक इस मूवी ने 7.31 करोड़ का कम टोटल कलेक्शन किया है। यह 8 करोड़ या 9 करोड़ जाएगा, क्योंकि नाइट शो लगभग बहुत सारे जगहों पे बंद कर दिया गया है वार 2 और कूली की वजह से। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, तो लगभग ये 8-9 करोड़ के समथिंग आज का ये जाएगा 24 डेज का कलेक्शन। टोटल कलेक्शन हुआ है 209.66 करोड़, यह नेट कलेक्शन है, इंडिया नेट कलेक्शन 209.66 करोड़ का कलेक्शन है। अभी मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 24 डेज इंडिया नेट कलेक्शन, इसमें नहीं अभी ऐड हुआ, मैं यहाँ पे दूसरा दिखा देता हूँ। देखिए यह 22 डे का कलेक्शन है, यह मैंने पहले डाउनलोड किया था। 22 डे के कलेक्शन में 195 करोड़ था, और 24 डेज के कलेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है 209, यानी 14 से 15 करोड़ का 2 दिन में कलेक्शन किया है, 23 और 24वें दिन। तो अगर हम 15 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इसमें 209 से 10 करोड़ कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा। ग्रॉस कलेक्शन इसका होगा, अगर हम इसमें 15 करोड़ जोड़ते हैं तो लगभग 250 करोड़ के करीब होगा। इंडियन नेट कलेक्शन और ग्रॉस कलेक्शन क्या होता है? यह ग्रॉस कलेक्शन जो होता है वो टोटल कमाई होती है जो मूवी ने कमाई है। और इस ग्रॉस कलेक्शन में से अगर हम टैक्स घटाते हैं तो टैक्स घटाने के बाद जो हमारा नेट कलेक्शन आता है वह होता है नेट कलेक्शन, जिसमें से टैक्स की प्राइस हटा दी जाती है। जैसे अगर 250 करोड़ है, 250 करोड़ 24 दिन का कलेक्शन है, तो अगर इसमें से हम 18% टैक्स का हटा देते हैं तो 18 दूनी 36,
45 करोड़ इसमें से घट जाएगा, ठीक है, 40 से 45% करोड़, तो वह नेट कलेक्शन हो जाएगा। तो ये टैक्स के साथ का कलेक्शन है, ये टैक्स हम हटा देंगे तो ये नेट कलेक्शन हो जाएगा। यह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जिसमें ग्रॉस और नेट कलेक्शन इंडिया और भारत दोनों का होता है, मतलब इंडिया और विदेश दोनों का कलेक्शन ऐड होता है। तो अगर हम इसमें 15% जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 265 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। और 22 दिन का ओवरसीज यानी विदेशों में जो कमाई हुई है 16 करोड़। अगर हम 23वें और 24वें दिन का कमाई जोड़ लें 20 करोड़ करते हैं तो यह 20 करोड़ इसमें जुड़ेगा, सॉरी 20 करोड़ जुड़ेगा, 15 नहीं, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी है। तो इसमें 65 करोड़ है और यह 4 करोड़ इसमें और जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, हाँ वही 70 करोड़, 270 करोड़ के करीब। 15 करोड़ जो ये इसमें से हुआ था नेट कलेक्शन में इंडिया में कमाई, और 4 करोड़ ओवरसीज, 15 4 19 यानी 20 करोड़ अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का हुआ है अभी तक। इस मूवी ने, अगर हम 24 डे का कलेक्शन का आगे देखें तो मावता नरसिम्हा अभी 60%, 60.38 हिंदी ऑक्यूपेंसी ऑन संडे। 17 अगस्त को यह 60% की ऑक्यूपेंसी लेके चल रही है। अगर कोई मूवी 40% से कम ऑक्यूपेंसी लगती है तो वह लगभग थिएटर से बाहर हो जाती है, क्योंकि 40% सीट, 40 से 50 60% के बीच में सही माना जाता है, लेकिन यह 60% है, यानी कि अभी भी थिएटर में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है। अगर हम 2D की बात करें, मॉर्निंग शो 33% ऑक्यूपेंसी है, मॉर्निंग में 40% तक होना चाहिए, 30 से 40%। आफ्टरनून 71% है, ये भी अच्छा है। इवनिंग शो 76% है, ये भी अच्छा है, 70% से ऊपर है, यानी जो फुल सीट है उसमें अभी 76% सीट फुल है। नाइट शो तो मैंने पहले ही आपको बताया कि बंद कर दिया गया है लगभग सभी जगह, कूली और वार 2 की वजह से, इसलिए इसमें सीट बुकिंग नहीं है। कुछ जगह पे ओपन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे नाइट शो बंद कर दिया गया है, इसलिए इसमें 0% दिखा रहा है। हम हिंदी 2D ऑक्यूपेंसी अगर रीजन वाइज देखें तो मुंबई में 68% ऑक्यूपेंसी है, अच्छा है। अगर ये 50% से नीचे आता है तो 40% से, तो फिर प्रॉब्लम है, मूवी थिएटर से बाहर हो सकती है। लेकिन अभी 70% के करीब है, तो अच्छा है। मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग 56, 67, 83%। नाइट शो बंद है। कुल टोटल शो है 121 शो अभी टोटल चल रहे हैं ये NCR रीजन में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पे 60% की ऑक्यूपेंसी अभी चल रही है मूवी की। 220 शो लगे हैं। आफ्टरनून और इवनिंग में भी ऑक्यूपेंसी अच्छी चल रही है इस मूवी की। ये नाइट शो बंद है, लगभग सभी जगह बंद है नाइट शो में, वार 2 और कूली मूवी की वजह से। पुणे में भी 68% ऑक्यूपेंसी है, बाकी आप देख सकते हैं आफ्टरनून इवनिंग में 80% है। बेंगलुरु में 99, 100% ऑक्यूपेंसी है। शो भी कम है बेंगलुरु में, 34 शो ही हैं। हैदराबाद में इवनिंग शो भी बंद कर दिया गया है। सुबह, मॉर्निंग और आफ्टरनून, दोपहर और सुबह का शो 100% लगभग ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में 67% ऑक्यूपेंसी है टोटल, 21% मॉर्निंग में और आफ्टरनून इवनिंग में 96%, 84% की ऑक्यूपेंसी है। टोटल 27 शो हैं, 27 शो लगे हुए हैं। अहमदाबाद में 139 शो हैं, जिसमें से मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी कम है, ये कम से कम 30 से 40% होनी चाहिए, क्योंकि और सुबह दोपहर में 60% है और शाम के वक्त 72% है। ये दोनों शो सही है, लेकिन ये सुबह वाला थोड़ा कम है, 51% सही है। चेन्नई में एक शो था जो कि अब बंद कर दिया गया है, वहाँ पे कोहली शो शायद दिखाया जा रहा होगा। तो चेन्नई में एक ही वो शो लगा हुआ था माता नरसिम्हा का, जो अब बंद कर दिया गया है। सूरत में 50% है, जिसमें से 18% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है, 62%, 71% दोपहर और शाम को ऑक्यूपेंसी अच्छी है, सुबह में थोड़ा कम है, 80 शो हैं इसके। जयपुर में 36% है सुबह में, 65% दोपहर में और शाम को 79% है। 36 शो लगे हैं इसमें, 60% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ में 38% ऑक्यूपेंसी है,
50%, 46%, 18%। टोटल एक 23%, 2300 लगे हुए हैं चंडीगढ़ में। भोपाल में 54% ऑक्यूपेंसी है, सुबह में बहुत कम है, 3% के लगभग है। 75% ऑक्यूपेंसी सुबह और शाम को सही है, 75% और 84%। लखनऊ में 65% टोटल ऑक्यूपेंसी है, दोपहर में 88% और इवनिंग में भी 88% है। सुबह में थोड़ा कम है, 3100 लगे हुए हैं इसमें। तो हम देखें अभी अगर हम टोटल देखें तो दोपहर का और शाम की ऑक्यूपेंसी लगभग 70% से ऊपर ही जा रही है। तो अभी रहेगा एक हफ्ते दोपहर और शो तक, अगर ऐसे ही चला तो एक हफ्ते भी और भी रहेगा। यानी वर्ल्ड वाइड अगर इस मूवी ने 270 करोड़ कमाए हैं और भारत में लगभग 250 करोड़, तो अभी ये 280 करोड़ के करीब तक जाएगी अगर अपना यह स्थिरता 6 से 7 और 8 के बीच में बना के रखती है। तो अगर एक वीक और देखें तो यह 280 से 300 करोड़ भारत में ग्रॉस कलेक्शन जाएगा और नेट कलेक्शन 280 के करीब जाएगा। और वर्ल्ड वाइड ये मूवी कम से कम भी 270 है, तो 320 से ऊपर या 330 के करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जाएगा इस मूवी का। हिंदी ऑक्यूपेंसी सैटरडे 3D अगर हम देखें तो 3D में भी अभी मॉर्निंग शो 46% है ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून 81%, इवनिंग शो 86% है। तो अभी 3D में भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चल रही है। मुंबई में 71%, 178 शो लगे हैं 3D में। सुबह में 48%, आफ्टरनून 82%, इवनिंग में 84% है। नेपाल कैपिटल रीजन NCR में अगर हम देखें तो ओवरऑल 75% है ऑक्यूपेंसी, जिसमें सुबह में 44%, दोपहर में 90% और इवनिंग में 73%। तो अभी NCR रीजन में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है, 219 शो लगे हुए हैं 3D में। पुणे में 66% का ऑक्यूपेंसी है, दोपहर में और इवनिंग में 76%, 74% अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है। 75% सीट लगभग अभी भी बुक हैं। 122 शो लगा हुआ है पुणे में। बेंगलुरु में 97% की ऑक्यूपेंसी है, 95% सुबह की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है, 100%, 96%। यानी बेंगलुरु में अभी 3D में 95% ऑक्यूपेंसी सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम है। 23 शो ही लगे हैं, लेकिन अभी यह दिखाता है कि अगर ऐसी ऑक्यूपेंसी रही तो अभी ये एक हफ्ते से ऊपर मूवी थिएटर में रहेगी, एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक और रहेगी अगर यह इसी तरह बनाए रहता है तो। हैदराबाद में 96% ऑक्यूपेंसी है, 90% मॉर्निंग में, 100% दोपहर में और इवनिंग में भी अच्छा 6 शो लगे हुए हैं। कोलकाता में 78% की ऑक्यूपेंसी है, सुबह में 50%, दोपहर में 87%, 97% इवनिंग में। नाइट शिफ्ट हर जगह, चाहे 2D हो या 3D, सब जगह बंद कर दिया गया है लगभग। सूरत में 54% ऑक्यूपेंसी है, 27% सुबह में, 60% दोपहर में और 67% रात में, नहीं शाम में, सॉरी। 20 शो लगे हुए हैं सूरत में। अहमदाबाद में 67% की ऑक्यूपेंसी है, 51% सुबह में, 72% दोपहर में, 80% शाम में, 43 शो लगे हुए हैं। जयपुर में 76% ऑक्यूपेंसी है, 94% दोपहर में है, 95% शाम को है, 17 शो लगे हुए हैं। चंडीगढ़ में 48% ऑक्यूपेंसी है, 58% दोपहर को है, 74% शाम को है। सुबह में थोड़ा कम है, 12% ऑक्यूपेंसी। वैसे सुबह में लोग वर्किंग रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो सुबह में वैसे जब मूवी अच्छी खासी चलती है तब भी सुबह में 40-45% ही ऑक्यूपेंसी रहती है या उससे कम। तो ज़्यादातर जो ऑक्यूपेंसी दर्शक मूवी को बनाता है, हिट बनाता है, वह शाम और रात की ऑक्यूपेंसी बनाती है जो 70% से एबव होनी चाहिए। तो नाइट की शिफ्ट बंद कर देने के कारण यस जो सुबह दोपहर की ऑक्यूपेंसी है और शाम की ऑक्यूपेंसी है, यह लगभग हर जगह 70% से एबव ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो अभी यह दिखाता है कि मूवी अभी अपनी पकड़ बनाई हुई है अच्छी खासी। वार 2 और कूली आने के बाद भी यह अभी अपनी पकड़ 7 करोड़ से, देखो देखो ऊपर पहले भी यह 7 करोड़ का एवरेज लेके चल रहा था, हाँ इसके पहले भी 7 करोड़ 4 करोड़, अभी भी यह 7 करोड़ का एवरेज लेके चल रहा है।
15 अगस्त को भी 7 करोड़ था, 16 अगस्त को भी 7 करोड़ था। आज सॉरी आज संडे 17 अगस्त, आज आज भी ये 7 करोड़ है। शायद कुछ कमी आए, कल वर्किंग डे होगा तो 4-5 करोड़ या कुछ कल का डिसाइड करेगा कि कल ऑक्यूपेंसी इसकी क्या रहेगी, मतलब कल टोटल कितना कलेक्शन होगा मंडे के दिन। तो हिंदी में हमने देख लिया ऑक्यूपेंसी। टोटल लखनऊ में 77% ऑक्यूपेंसी है, 3100 लगे हुए हैं, 92% दोपहर में और 93% इवनिंग में। माता नरसिम्हा डे 24 तेलुगु 2D ऑक्यूपेंसी, अगर मॉर्निंग शो देखें तो 53% हैं, आफ्टरनून शो 79% है, इवनिंग शो 83% है और नाइट शो 0% है। तो ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी चल रही है तेलुगु में भी। और हम तेलुगु ऑक्यूपेंसी देखें, अब मूवी काफ़ी बड़ी हो रही है, वीडियो तो जल्दी करना होगा। हैदराबाद में आप देख सकते हैं अभी ओवरऑल तेलुगु 2D ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी चल रही है। हैदराबाद में 82, 90, 68, 61, 63% ऑक्यूपेंसी है। निज़ामाबाद में 50%, करीम नगर में 16% ऑक्यूपेंसी है, यहाँ थोड़ा कम है। महबूबा नगर में 55% ऑक्यूपेंसी है। ककिंदा में 100% ऑक्यूपेंसी है, या सिर्फ 2 जगह हैं, दोपहर और शाम की सीट है। नाइट शिफ्ट यहाँ, नाइट शो यहाँ भी बंद कर दिया है तेलुगु में भी। दोपहर में और इवनिंग में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी चल रही है, लगभग 70% और 70% प्लस ऑक्यूपेंसी है, यहाँ देख सकते हैं। तेलुगु के बाद यह मूवी, हम अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो यह हाँ, यह बुक माई शो पे अगर हम इसकी रेटिंग बात करें तो 9.6 रेटिंग है, जिसमें से 2,52,000 लोगों ने इसमें रेटिंग किया हुआ है। 9.6 बहुत बढ़िया रेटिंग है। इसमें अगर हम यहाँ अगर हम देखें तो अन्य मूवियों की रेटिंग अभी आप दिखा रहा हूँ मैं, देखिए 9.6 की रेटिंग है, ये हमने वहाँ दिखा है। 2,51,000 लोगों ने उसमें वोटिंग की है। वहीं वार 2 की अभी केवल 1 लाख लोगों ने वोटिंग की है, जिसमें से 8.1% की रेटिंग है। कूली की रेटिंग 8.5 है, अभी 15,000 लोगों ने ही केवल रेटिंग किया है। तो यह जब रेटिंग बढ़ेगी वोट परसेंट, तो यह शायद रेटिंग और घटे या बढ़े। इसमें अगर सायरा की देखें तो सायरा भी 8.1% है, जिसमें 2,34,000 लोगों ने वोटिंग किया है। यहाँ 2,51,000 लोगों ने वोटिंग की है, जिसमें 9.6% की रेटिंग है बुक माई शो पर। सन ऑफ सरदार 7.3% रेटिंग है, ये तो मूवी फ्लॉप हो गई। तो हमें अगर अभी जो चल रहा है कोहली, वार 2 और नरसिम्हा मूवी और सायरा मूवी को देखें तो सायरा मूवी, वार 2 और कोहली ये 8.5, 8.1 है, जबकि नरसिम्हा मूवी की जो रेटिंग है 9.6 है टोटल कलेक्शन रेटिंग इसका। IMDb पर रेटिंग देखें हम इसका तो IMDb पे रेटिंग इसकी कितनी है, 9.3% की रेटिंग है, जिसमें से 29,000 लोगों ने रेटिंग किया है IMDb पे। जिसमें से 29,000 में से 26,000 यानी 90% लोगों ने 10 में 10 रेटिंग दी है। 5% लोगों ने 9 रेटिंग दी है, 1.4%। 8 8 जो रेटिंग है 570, यानी लगभग 2% लोगों ने 8 रेटिंग दी है। तो अगर हम देखें तो 97 से 8% लोगों ने 8 से 10, यानी 90% लोगों ने 10 में 10 दिया है, 5% लोगों ने 9 दिया है और 2% लोगों ने 8 दिया है। बाकी 1-2% में, यहाँ 1% में 1 रेटिंग देने वाले ये लोग हैं जो या तो विदेशों में होंगे, या वे लोग हैं जो केवल मूवी को यह देख के दे रहे हैं या केवल हिंदू पौराणिक कथा है इसलिए इसकी रेटिंग घटा दो। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे रेटिंग किया, शायद कुछ और भी हो, उन्हें कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, लेकिन एक रेटिंग देने का आप वही कारण जान सकते हैं जिन लोगों ने दिया है। तो यहाँ ये रेटिंग हो गई लगभग, अब तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमने ऑनलाइन मूवी का डाटा चेक कर लिया टोटल।
IMDb पे हमने देख लिया 1 पॉइंट कितना रेटिंग था, 1.3 की रेटिंग थी ना। और 1.6 की रेटिंग है IMDb पर। यह भी हमने देख लिया कितना टोटल मूवी ने कलेक्शन किया है, किस भाषा में कितना किया है। लगभग 75% हिंदी रीजन से कलेक्शन किया है और 20% से ऊपर तेलुगु रीजन में, और बाकी 2-3% में यह कन्नड़, तमिल और मलयालम में है। मतलब 95% से ऊपर तेलुगु और हिंदी भाषा का कलेक्शन इस मूवी में शामिल है। इसमें और कुछ तो है नहीं अब। तो हम ये देख लें कि लोगों की समीक्षा इस पर क्या है। तो हमने ये तो पहले ही शुरू में आप लोगों ने वीडियो शुरू होते ही देखा होगा। निर्देशक का नाम, लेखक जयपूर्णा दास, अश्विन कुमार, रुद्र प्रताप। स्टार कौन से हैं, स्टार का नाम यहाँ आप देख सकते हैं, किन किन लोगों ने आवाज़ दिया है। कश्यप, प्रहलाद, ये शुरू में ही मैंने वीडियो के शुरू में ही लगा रखा है, वो आपने वहाँ देखा होगा, वीडियो शुरू में ही है। निर्देशक 9.3 10 रेटिंग यह है। लोगों ने यहाँ अपने रेटिंग अपना समीक्षा दिया है कि कैसी है। 10 में 10 गूज बम्स आ रहे हैं, महाता नरसिम्हा, अमेजिंग एनिमेटेड मूवी, मस्ट वॉचेज मूवी है, इंडियन मस्ट वॉचेज मूवी है। इसका बजट टोटल कितना है, अभी मैं यहाँ बजट दिखा दे रहा हूँ। ये 5 भाषाओं में शुरू में रिलीज हुई थी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इसका टोटल बजट है, अनुमानित बजट है 40 करोड़ रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं, यस लिखा हुआ है 40 करोड़ अनुमानित। अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, कोई 4 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ बोल रहा था। IMDb पे इसका टोटल जो अनुमानित बजट है 40 करोड़ लिखा हुआ है। तो इतना है। थैंक यू। अगर वीडियो में कुछ कमी लग रहा हो या कुछ ऐसा है जो आप कह सकते हैं जोड़ने के लिए, हाँ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें, कूली दोनों मूवी से टकराव के पहला तो जो दो आई थी मूवियाँ, सन ऑफ सरदार और एक और मूवी आई थी, वो दोनों मूवी तो इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई। लेकिन हाँ, कूली और इसकी वजह से नाइट शो बंद कर दिया गया, तो इसकी वजह से इस पे ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। शायद ऑक्यूपेंसी कम रही होगी, या कूली और वार टू ज़्यादा फुल चल रहा होगा। तो अभी हम उसका चेक करेंगे बाद में दूसरी वीडियो में। तो नाइट शो बंद होने के कारण इस पर थोड़ा कलेक्शन में प्रभाव आया है। अभी आज जो 15 अगस्त और जन्माष्टमी में ये पहले की अपेक्षा जो 7 करोड़ 6 करोड़ है, ये लगभग 20 करोड़ से ऊपर जा सकती थी, और वार टू और कूली की वजह से शायद 4 करोड़ पे ही सिमट के रह गई है। लेकिन कल का यह बता सकता है, कल जब कलेक्शन होगा, कल मूवी में यह 5 करोड़ प्लस रहेगी या 2-3 करोड़ पे सिमटेगी। कल का कलेक्शन, क्योंकि कल वर्किंग डे है, उस आधार पे यह मूवी का फ्यूचर एक हफ्ता चलेगा कितना यह देखेगा। तो अभी टोटल कलेक्शन 250 करोड़ है, और नेट कलेक्शन नेट कलेक्शन अभी 250 करोड़ है। ग्रॉस कलेक्शन इंडिया का 270 करोड़ है, यहाँ पे है 270 करोड़ है टोटल, अगर हम 24 डे की बात करें तो। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर हम इसमें 20 करोड़ करते हैं, 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 22 डे का है। सॉरी, 22 डे का 250 करोड़ है, 24 डे का 270 करोड़ के करीब आएगा। नेट कलेक्शन होगा 210 करोड़ के करीब, ग्रॉस कलेक्शन है 250 करोड़ के करीब, और ओवरसीज यानी समुद्र पार करोड़ लगभग 20 करोड़ के करीब 24 दिन का कलेक्शन आएगा। बाकी भाषा का आपने देख लिया। थैंक यू। अगर कोई कमी रही हो या ऐसा कुछ जो आप कहना चाहते हो कि कमी मैंने बताने में कोई कमी की है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे हम जब वार टू या कोई मूवी का ऐसे टोटल एक वीडियो लाएंगे, तो उसमें मैं उसे जोड़ूंगा, या आगे अभी ऐसी जैसे नहावतन नर्सिंग मूवी जैसा अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, उस पर भी अगर ज़रूरत पड़ा तो एक वीडियो लाऊंगा। थैंक यू। आप अपने आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में आप बता सकते हैं यह इसमें क्या कमी रह गई। थैंक यू। जय हिंद। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम नरसिम्हाय